नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ है। क्लास 11th का पेपर था और ये 100 नंबर का पेपर आया था। 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ। तो जिनका पेपर हो गया उनके लिए आंसर की, और जिनका नहीं हुआ है पेपर उनके लिए सेम पैटर्न पे ऐसे ही आपको वहाँ पेपर देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहें। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस पैसेज को आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, फिर आराम से आप लोग जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको पूरे को पढ़ लिया है, तो मैं आपको अभी फ़िलहाल में आंसर बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ के समझ जा नहीं सकता इस पैसेज को, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले बोला जा रहा है द टेस्ट ऑफ लाइफ आर इट्स प्लस फैक्टर एस। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। फिर बोला जा रहा है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू प्लस फैक्टर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर बोला जा रहा है यहाँ से टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मदर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। फिर चलते हैं यहाँ से 4th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके पास में 4th क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट सेइंग ऑन द राइटर। 5 में दे रखा है आपको राइट ए ब्रीफ नोट ऑफ द स्टोरी ऑफ ए मदर। 6 में आपको दे रखा है व्हाट आर प्लस फैक्टर्स एंड एक्सप्लेन इट्स विथ एग्जाम्पल। तो ये अपन से बोला जा रहा है कि द फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट वर्ड। तो इसमें एक तो बोला जा रहा है अनकॉन्शियस, दूसरा बोला जा रहा है डिसेबिलिटी। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने क्वेश्चन ये पढ़े हैं 4th से लेके आपके 8th तक के, तो सबके मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं इस मेरे हाथ के द्वारा जो बनाए हुए हैं उनके आंसरों के ऊपर। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, पहले का आंसर ये आएगा सी, दूसरे का ए, थर्ड का बी, मैंने अभी आपको बताया है। तो 4th का ये आंसर आराम से आप पढ़ सकते हैं। पैसेज को आपने पढ़ लिया होगा, तो पैसेज को अगर पढ़ लिया तो आराम से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा पढ़ लें, एक बार मैंने पढ़ के सुना दिया है। तो 5 का ये आंसर हो जाएगा, 6 का ये आंसर होगा, 7 का ये और 8th का ये आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें फिर देखेंगे अपन लोग। एक बार क्वेश्चन देख के अब आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें अपन से बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पोइम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अब अपन को ये पोइम दे रखी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। पोइम को पढ़ करके फिर इसके नीचे अपन को ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के अपन को जवाब देना है। देख सकते हैं आपके पास में पहला क्वेश्चन ये है, जिसमें बोला जा रहा है कि राइट ए समरी ऑफ द पोइम। इस पोइम की समरी बताना है अपन को। दूसरे में दे रखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ से दे रखा है लव कम टू फ्लावर। यहाँ से फिर ब्लैंक है बर्ड्स ऑफ पावर। थर्ड में आपको दे रखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू नाउन्स। तो थर्ड में ये नाउन आपको चेंज करके दिखाना है। फिर इसके बाद में आप लोग ये 4th क्वेश्चन में देख सकते हैं। 4th में आपसे बोला जा रहा है गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें अपन को लव को दिखाना है अपोजिट, फिर क्वीन का दिखाना है। 5 में अपन को बोला जा रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ से ये दे रखा है, तो इसके कौन सा आंसर आएगा, तो ये अपन को बताना है। तो चलो दोस्तों मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ कि क्या आंसर आएंगे। अब आप ये देख सकते हैं दूसरे का फर्स्ट का आंसर ये आपके पास में आ जाएगा। आराम से क्वेश्चन पढ़ लें, दोबारा दिक्कत है तो। अब दूसरा ये आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आराम से पढ़ सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। आप वीडियो रोकिए तो मैं आगे आपको बता देता हूँ तीसरा क्वेश्चन का आंसर, और उससे आगे जो भी हैं उनके आंसर बता देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो 3rd क्वेश्चन आ रहा है उसके फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में, फिर 4th है तो उसके फर्स्ट में ये, सेकंड में ये। 5 का ये आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पूरे अपने जो क्वेश्चन थे उनके सभी के आंसर हो जाते हैं। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। अब अपन पहुंच चुके हैं 3rd क्वेश्चन में। तो 3rd क्वेश्चन में पहुंचने से पहले आप देख सकते हैं सेक्शन बी है, जिसमें 3rd में दे रखा है क्वेश्चन में, तो आराम से पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है अबाउट 150 to 200, मतलब 150 से 200 शब्दों में लिखना है ऑन गिवन टॉपिक। तो इस टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो नीचे वाला लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला तो क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। दूसरा में दे रखा है क्या, रोड सेफ्टी, ये आपको दे रखा है। फिर चल रहा है
फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, तो फोर्थ में देखा, इमेजिन यू आर लक्षिता ऑफ क्लास 11th ऑफ आदर्श स्कूल अजमेर। तो राइट एन स्पीच, एक स्पीच लिखना है इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली। तो किसके ऊपर देना है स्पीच आपको? द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन इंडिया, इसके ऊपर आपको देना है। ये नहीं आता था आप ये लेटर लिख सकते हैं किसके ऊपर? टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हैकर्स प्रिवेलिंग दीज डेज, इसके ऊपर आप लोग कर सकते हैं। अब चल रहा हूँ मैं यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन यहाँ से सी पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राइट ऑन एनी 2 लिटरेरी टर्म्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। तो आपको ये 4 दे रखे हैं, इनमें से 2 के ऊपर आपको यहाँ से लिटरेरी टर्म्स लिखना है। फिर इसके बाद 6 में दे रखा है, राइट ऑन एनी 2 फिगर ऑफ स्पीच इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। इन 4 में से फिर से 2 के ऊपर आपको स्पीच लिखना है। अब पूछ जाते हैं अपन लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 में अपन से क्या दे रखा है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, इसके आंसर फिर बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हैं आप लोग। तो बोला जा रहा है आपको यहाँ से, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फिर से अपने पास में पैसेज आ गया है, तो इस पैसेज को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या क्या अपन को क्वेश्चन दे रखा है। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन डिड मामाची क्राई, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको दे रखा है क्या, देख सकते हैं कि व्हाट डिड मामाची यूज फॉर हर क्लियर विजन। फिर थर्ड में दे रखा है, व्हाट डिड अम्मू से अबाउट ह्यूमन बीइंग। फोर्थ में दे रखा है, व्हाट वाज द कंडीशंस ऑफ मामाचीज कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये अपन से दे रखा है। तो इनके आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन के भी। इसके साथ में एक बार आप लोग 8वां क्वेश्चन भी देख लो, इसके भी आंसर दिखा देंगे आपको। तो इसमें दे रखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। तो इसको आपको ये पोइम आपको दे रखी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फिर अपन से ये बोला जा रहा है, ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इनमें से अपन को आंसर आपको बताना है। तो चलो मैं 7वां और 8वां दोनों आपको एक साथ दिखा देता हूँ, इसमें आप वीडियो में बने रहें। अब देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन था, जिसका फर्स्ट का आंसर ये है आपके पास में। सेकंड का आंसर भी आप लोग यहाँ से, सेकंड का ये है, ये फर्स्ट का इतना है आपके पास में। अब ये आ सकता है, आ गया है आपके पास में सेकंड का आंसर। थर्ड का आप लोग ये देख सकते हैं आराम से। तो अब चल रहे हैं अपन लोग यहाँ फोर्थ के आंसर पे। आप देख सकते हैं ये फोर्थ का आंसर हो गया। फिर 8th में फर्स्ट का आंसर ये आ जाता है आपके पास में, और इसके सेकंड का आंसर आपको ये दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग। आराम से दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद में आप आंसर पढ़ लेना है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए एक साथ ही बता देता हूँ, ये मेरे हाथ के द्वारा लिखे हैं। तो अब चलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। अब अपन पूछ जाते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। 10 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बोला जा रहा है, व्हाट आर द थीम्स ऑफ जूलियस कैसियर्स। अब ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं कि ड्रॉ द ए स्केच करैक्टर स्केच ऑफ एंटोनी, इसके ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों ये बुक की क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है, देख सकते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो ये अपने पास में दे रखा है, जिसमें दे रखा है, डिस्कस मालगुडी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द नॉवल ऑफ द गाइड। या फिर ये कर सकते हैं कि ड्रॉ द करैक्टर स्केच ऑफ मार्को। 11 में दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, जिसमें ये दे रखा है कि व्हाई डिड मार्को लिव इज वाइफ। ये फिर ये कर सकते हैं आपको, डिस्कस वेलानाज फर्स्ट मीटिंग विथ राजू, इसके साथ में ये भी कर सकते हैं। अब 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। तो ये आराम से ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला आप लोग कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन में देख सकते हैं कि राइट द थीम ऑफ द पोइम। अब ये अपने पास में दे रखा है, इस पोइम का आप लोग लिख सकते हैं थीम, या फिर इसका आप लोग लिख सकते हैं जिसमें दे रखा है मदर टंग यू। फिर 14 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो 14 क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स एनीवन, किसी एक के ऊपर लिखना है। तो 14 में दे रखा है, व्हाट व्यू ऑफ
किड्स हैज़ बीन डिपिक्टेड इन दिस लेसन रिगार्डिंग साइंस। ये अपन को दे रखा है पैटर्न ऑफ क्रिएटिविटी। इसके आधार पर इसका आंसर कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि व्हाट क्वालिटीज शुड वी हैव टू अंडरस्टैंड ए गुड बुक। इसका ये आपको चैप्टर दे रखा है, तो इसके आधार पर आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बाकी पेपर मैंने अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।